तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 14 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्टर से और बाद में जानेंगे कुछ 14 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट। किसे वर्ल्ड गोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है टाइगर वुड्स को। ठीक है दोस्तों, टाइगर वुड्स को भी हाल ही में वर्ल्ड गोल ऑफ हॉल फेम में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रख्यात गोल्फ प्लेयर थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा कहाँ किसने की है दोस्तों? तो ये की है हरियाणा सरकार। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो इस उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रीजन फैक्ट। भारत में शेर मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जिस राज्य में बन रही है दोस्तों, ये बन रही है बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार के बोध गया में शेर मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो है 100 फीट। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 30 फीट। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी है भगवान बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, और ये बोध गया में बन रही है बिहार में और ये शेर मुद्रा में। ठीक है दोस्तों, दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो दोस्तों ये है तेलंगाना सरकार का। ठीक है दोस्तों, दलित बंधु योजना जो है तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, जिस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत की तो दोस्तों ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया और बजट पेश करते वक्त उन्होंने इस योजना के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, तो कौशल्य मातृत्व योजना जो है ये छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख योजना है जिसकी अभी शुरुआत की है। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 10 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 10 मार्च को अभी हाल ही में CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, जिस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं तो दोस्तों ये किए हैं गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात सरकार में हाल ही में पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला जाएगा? तो दोस्तों ये खोला गया है हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है, भारत का पहला 100%, ठीक है दोस्तों, यानी 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया है। ठीक है, कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। जिस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया दोस्तों ये किया ओडिशा ने। ठीक है दोस्तों, भी हाल ही में मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया ओडिशा ने। भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का करार किया? तो दोस्तों ये किया चेतेश्वर पुजारा ने। ठीक है दोस्तों, जो चेतेश्वर पुजारा है वो काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलेंगे, उनका अनुबंध हुआ है इस टीम से। हाल ही में जिस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की दोस्तों ये की है एस श्रीसंत ने। ठीक है दोस्तों, एस श्रीसंत ने भी हाल ही में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेपाल के जिस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार सम्मानित किया गया तो दोस्तों उनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, भूमिका श्रेष्ठ को अभी हाल ही में नेपाल की है ये और इनको एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है और इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति कौन बना? दोस्तों ये बने हैं यून सुक योल। ठीक है दोस्तों, दक्षिण कोरिया में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं नए यून सुक योल। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद करके चलिए, पेपर में पूछा जा सकता है। विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी? दोस्तों ये बनी है झूलन गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, ये जो हाल ही में जो न्यूजीलैंड के जो विश्व कप चल रहा है 50 ओवर वाला दोस्तों, उसमें उन्होंने 40 विकेट अभी तक हासिल कर लिए हैं और वो सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई है झूलन गोस्वामी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये की गई है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा?
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की गई है। जो तमिलनाडु का जो थूथुकुड़ी है, यहाँ पर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना किया गया। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, उनके आंसर और कुछ फैक्ट। किस राज्य में मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की गई दोस्तों? तो ये की गई है ऑप्शन बी त्रिपुरा में। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में राज्य जो है मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है दोस्तों त्रिपुरा में इसकी जो शुरू होने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, आईएमपी सवाल है, पेपर में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं सवाल कि कौन सी योजना कौन सी सरकार चला रही है और कहाँ पे चला रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। जानिए इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये त्रिपुरा का चाय बागान है दोस्तों। अब जानिए इसके बारे में कुछ फैक्ट इस योजना के बारे में। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए। ठीक है, यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके लिए हकदार सुविधा को एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे इस योजना के, इसको आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जानते इसके बारे में कुछ। तो दोस्तों जो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। मुख्यमंत्री है वहाँ के विप्लव कुमार देव। राज्यपाल है कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है दोस्तों, जो त्रिपुरा है उसकी राजधानी क्या है? अगरतला है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? विप्लव कुमार देव। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे त्रिपुरा राज्य से संबंधित, इसको आप ध्यान में रखिए। लेते हैं अगला प्रश्न। पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, जो पहला ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। जो आप चित्र दिख रही है ड्रोन का है दोस्तों, ड्रोन ऐसा होता है। लेते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। अन्य 4 जो शहर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना है। ठीक है दोस्तों, इन अपने ग्वालियर के साथ साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में भी जो है ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण थे ये फैक्ट, आप इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला सवाल। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया ऑप्शन ए कैटलिन नोवाक को। ठीक है दोस्तों, कैटलिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है दोस्तों, अत्यंत आईएमपी है ये सवाल, पेपर में आने की पूरी संभावना है इसकी। जो आप ये तस्वीर दिख रहे हैं दोस्तों ये उन्हीं की है, कैटलिन नोवाक की। ये कैटलिन नोवाक है दोस्तों, जो हंगरी की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के करीबी सहयोगी, ठीक है दोस्तों, किसके? हंगरी की संसद के जो प्रधानमंत्री है विक्टर ओरबान के करीबी सहयोगी कैटलिन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। नोवाक, जिन्होंने हाल ही में परिवार नीति मंत्री के रूप में कार्य किया, ने अपने चुनाव को महिलाओं की जीत के रूप में चित्रित किया है। वह संसद में ज़्यादातर औपचारिक भूमिका के लिए 137 वोटों से 51 के लिए चुनी गई, जो कि एक अर्थशास्त्री विपक्षी चुनौतीकर्ता पीटर रोना से आगे ऑर्बन की दक्षिणपंथी फाइट्स पार्टी के वर्चस्व वाले थे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे। हंगरी की जो प्रथम राष्ट्रपति चुनी गई है महिला हैं ये, इनका नाम क्या है? कैटलिन नोवाक। तो आपको याद करके चलना है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट हमको आपने अभी दिए हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, उससे पहले लेंगे हंगरी के बारे में कुछ फैक्ट। हंगरी की जो दोस्तों राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी की जो मुद्रा है वो क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। ठीक है दोस्तों, हंगेरियन की जो राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है, और उसकी जो मुद्रा है वो क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न।
कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या पूछा गया है, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया ऑप्शन ए प्रभा नरसिम्हन को। किसे, प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पामोलिव, ठीक है दोस्तों, इसका सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उन्हीं की है, प्रभा नरसिम्हन की। ठीक है, देखते हैं कुछ फैक्ट। प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। वह राम राघवन का स्थान लेंगी, जिन्हें कोलगेट पामोलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइज ओरल केयर के रूप में पदोन्नत किया गया, प्रमोशन उन्हें दिया गया। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वह हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी। कोलगेट पामोलिव इंडिया कोलगेट ब्रांड के तहत ओरल केयर उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है, यह पामोलिव ब्रांड नाम के तहत पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे कोलगेट पामोलिव कंपनी के बारे में। ठीक है, तो आप इसको आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में साहित्य अकेडमी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये किया गया ऑप्शन बी नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, साहित्य अकेडमी की जो साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है उसका आयोजन कहाँ किया गया, उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में साहित्य अकेडमी के साहित्योत्सव का उद्घाटन किया है। साहित्योत्सव को 10 से 15 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें देश भर के प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, लेखक और प्रकाशक भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, 24 विजेताओं को साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कितने, 24 विजेताओं को साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव 10 से 15 मार्च 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे साहित्योत्सव के बारे में। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO कहाँ केंद्र खोलेगा। ठीक है दोस्तों, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खोलेगा। तो ये खुलेगा ऑप्शन सी गुजरात में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे खुलेगा, ऑप्शन सी गुजरात में खुलेगा। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO, ठीक है, इसका केंद्र खुलेगा कहाँ पर, गुजरात में। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वैश्विक केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। गुजरात के जामनगर में यह WHO, ठीक दोस्तों, का अपने तरह का पहला वैश्विक केंद्र होगा। इसे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। 11 मार्च 2022 को किस संस्थान का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, 11 मार्च 2022 को किस संस्थान का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, कौन सा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब, 11 मार्च 2022 को। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन बी अजय भूषण पांडे। ठीक है दोस्तों, किसे, अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो आप चित्र देख रहे हैं ये उन्हीं का है, अजय भूषण पांडे का। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है दोस्तों, स्कॉच स्टेट गवर्नेंस जो रैंकिंग है 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो दोस्तों ये रहा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश जो है स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में ये शीर्ष पे रहा, टॉप पे रहा। कौन सा राज्य, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट। स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है
जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजना में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे नंबर स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है लगातार दूसरे वर्ष भी नंबर 1 पर रहा इस साल। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, ये लगातार जो है ये दूसरे वर्ष नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, ये फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए। अब जानते इसके बारे में कुछ और। जो टॉप 3 राज्य दोस्तों ये इस प्रकार है, पहले पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, पहले पे कौन है? आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर ये किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया है। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का तीसरा संस्करण जो होगा नई दिल्ली में होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों लेते हैं इसके कुछ फैक्ट। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF का जो तीसरा संस्करण होगा वो लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 और 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 10 मार्च को NYPF के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 मार्च को समापन समारोह को संबोधित किया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव से जुड़े। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए, याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति का टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए झारखंड में। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया गया? झारखंड में किया गया। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति टर्मिनल को झारखंड में शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों एक तस्वीर है वहाँ की जहाँ पर ये चालू हुआ था, चालू किया गया, शुरू किया गया। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन गति शक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप मैचन पावर लिमिटेड द्वारा भारतीय रेल आसनसोल डिवीज़न नगर में सफलतापूर्वक शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ शुरू किया गया? ये आसनसोल डिवीज़न नगर में सफलतापूर्वक शुरू किया गया। जानते हैं कुछ रेलवे से जुड़े फैक्ट। दोस्तों भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय रेलवे का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहाँ पर इसका? नई दिल्ली में। रेलवे जो मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन दोस्तों? BK त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और CEO कौन है? BK त्रिपाठी। दोस्तों इसको अभ्यास करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, रेलवे से जुड़े। कहते हैं कुछ और फैक्ट। दोस्तों RPFS के महानिदेशक कौन है दोस्तों? संजय चंदर है। ठीक है दोस्तों, RPFS मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, इसके जो महानिदेशक कौन है? संजय चंदर है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे, आप उसको याद करके चलिए, अत्यंत उपयोगी है पेपर के लिए। लेते हैं अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन? दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर्स में कई बार पूछा जाता है पुस्तकों के बारे में, बुक्स के बारे में, कि ये पुस्तक किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो ये लिखी है ऑप्शन ए रत्नाकर शेट्टी ने। ठीक है दोस्तों, किसने लिखी है? ऑप्शन ए रत्नाकर शेट्टी ने लिखी है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। ठीक है दोस्तों, ये उस पुस्तक का नाम है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेखक है रत्नाकर शेट्टी। देखते हैं कुछ फैक्ट। मार्च 2022 में एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। शेट्टी मुंबई क्रिकेट संघ में काम करने के बाद BCCI के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने। ठीक है दोस्तों, BCCI के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने थे रत्नाकर शेट्टी। ठीक है, MCA, BCCI और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने इस पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? पूर्व अध्यक्ष
शरद पवार, जो कि BCCI, MCA और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन जिसे हमने फैक्ट्स के साथ डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, और कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस थे। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट थे जिन्हें हमने आपके सामने लेकर आए, आपको उसको विस्तारपूर्वक बताया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका जो PDF है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।